अर्थिंग क्या होती है, सोलर सिस्टम में अर्थिंग की क्या अहमियत है, कौन कौन से तरीकों से हम अपने सोलर सिस्टम की अर्थिंग कर सकते हैं, अपनी कीमती जानों को और अपने कीमती सिस्टम को बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अर्थिंग बेसिकली आपका एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो करंट को फ्लो करने के लिए हम डिजाइन करते हैं या हम उसको आर्टिफिशियली बना कर देते हैं। ह्यूमनली अगर आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो हमारी इंसानी जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम से 10,000 ओम तक होती है। जब भी आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को किसी भी अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस से कम पाथ वाली रेजिस्टेंस वाला एरिया देंगे तो करंट वहां से फ्लो करेगा। करंट की एक नेचुरली उसकी खसूसियत है कि वो हमेशा उस रास्ते से फ्लो करता है जिस जगह पे रेजिस्टेंस कम होती है। अगर हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस 1000 ओम है और कोई दूसरा रास्ता या दूसरा पाथ जो है वो उसका लेस देन 1000 ओम से अवेलेबल होगा तो वो हमारे ह्यूमनली हमारी जिस्म में से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो उस रास्ते से गुजर के जाएगा जिस रास्ते पे रेजिस्टेंस कम है। अब जब कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता आप आर्टिफिशियली बना देते हैं जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं तो इंसानी जान बच जाती है और अर्थिंग के थ्रू करंट जो है वो ग्राउंड हो जाता है। अब अर्थिंग को करने के कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 1 नेचुरल अर्थिंग, जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर नेचुरल अर्थिंग की जाती है, जिसके अंदर हम लोग अर्थिंग को करने के लिए अप टू वाटर लेवल तक बोर करते हैं, कॉपर का रॉड और साथ नमक कलमी शोरा वगैरह मिक्स करके डाल देते हैं, और जिसकी लाइफ जो अर्थिंग सिस्टम की होती है, जो नेचुरल अर्थिंग की जाती है 4 से 5 साल तक ये अर्थिंग सिस्टम हमारा मेंटेन रहता है। और इसको आपको गर्मियों में जाके टॉप अप करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है। बट अगर हम बात करते हैं परमानेंट अर्थिंग की तो परमानेंट अर्थिंग करने के लिए हमें 10 से 15 फुट तक बोर करना पड़ता है। उसके अंदर केमिकल डालना पड़ता है जो कि मार्कोनाइट और बेंटोनाइट है। जब आप मार्कोनाइट और बेंटोनाइट केमिकल डालते हैं तो उसकी खासियत यह है कि वो अपने इर्द गिर्द नेचुरली पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। 40 से 50 साल तक आर्टिफिशियली रेजिस्टेंस आपकी मेंटेन रहती है। परमानेंट अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है वो 40 से 50 साल तक मेंटेन रहेगी, फिक्स रहेगी। नेचुरल अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करेगी अप टू वाटर लेवल। अगर पानी नीचे चला जाता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, उसको नमी मिल जाएगी तो वो दोबारा रेजिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी, या आपको पानी उसमें डालना पड़ता है बोर के अंदर। तो बेहतर है कि आप अपने घरों के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अपने कमर्शियल प्लाजास के अंदर जो अर्थिंग करवाएं वो अर्थिंग परमानेंट अर्थिंग हो, जिसमें आप मार्कोनाइट और बेंटोनाइट केमिकल का इस्तेमाल करें और किसी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंपनी से अर्थिंग करवाएं और उसकी टेस्टिंग जरूर करें आफ्टर एवरी 1 ईयर। हर 1 साल के बाद अपने अर्थिंग बोर की टेस्टिंग करें ताकि आपको कंफर्म हो कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट लगा के एक पाथ अवेलेबल किया हुआ है अपनी सेफ्टी के लिए, क्या उसकी रेजिस्टेंस किसी वजह से कम या ज्यादा तो नहीं हो चुकी। तो इस चीज को जरूर आप अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें। सोलर सिस्टम के अंदर अर्थिंग का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोलर सिस्टम में वोल्टेजेस है। अदर देन सोलर सिस्टम, जिस घर के अंदर भी वोल्टेजेस बिजली का अमल दखल है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं जहां पे बिजली का अमल दखल ना हो, वहां पे अर्थिंग मैंडेटरी है। तो लिहाजा इस बात से यह साबित होता है कि हमने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, हर सोलर सिस्टम में हमने अर्थिंग करवानी है, चाहे वो हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो। थैंक यू वेरी मच।